बेसिक से ऑल टू सीरीज। हाँ दोस्तों, बेसिक से ऑल टू सीरीज के बारे में। यूज टू, भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों ध्यान देंगे, जैसे वह धूम्रपान करता था या वह धूम्रपान किया करता था। ही यूज टू स्मोक, वह बोला करता था। ही यूज टू स्पीक, वह आया करता था। ही यूज टू कम, वे क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वे लोग दिल्ली जाया करते थे। दे यूज टू गो टू दिल्ली, वे फुटबॉल खेला करते थे। दे यूज टू प्ले फुटबॉल, तुम लोग मिला करते थे। यू यूज टू मीट, तुम लोग मिला करते थे। यू यूज टू मीट। मैं पढ़ाया करता था। आई यूज टू टीच, मैं बताया करता था। आई यूज टू टेल, आई यूज टू टेल। मैं बोला करता था। आई यूज टू स्पीक, मैं सोचा करता था। आई यूज टू थिंक, मैं बाजार जाया करता था। आई यूज टू गो टू मार्केट। तो आशा करते हैं कि आप लोग दोस्तों यूज टू का प्रयोग समझा होगा। यूज टू का प्रयोग आप लोगों ने देखा कि जैसे हम कोई काम भूतकाल में किया करते थे तो उसके माध्यम से आपकी सही वाक्य बन सकते हैं। जैसे मेरी माँ खाना बनाया करती थी। माई मदर यूज टू कुक फूड, वह यहाँ आया करता था। ही यूज टू कम हियर, तुम लोग वहां जाया करते थे। यू यूज टू गो देयर, तुम लोग क्रिकेट खेला करते थे। यू यूज टू प्ले क्रिकेट। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों ने यूज टू का प्रयोग किया दोस्तों। अब हम बात करेंगे इज हैविंग टू, पढ़ रहा है। क्या दोस्तों, इज हैविंग टू का प्रयोग जहां पे पढ़ रहा है, जैसे उसे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू वर्क, हाँ उसे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू वर्क, उसे जाना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू गो, उसे आना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू कम, उसे बोलना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू स्पीक, उसे बताना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू टेल, राधा को खाना परोसना पड़ रहा है। राधा इज हैविंग टू सर्व फूड, मेरी माँ को दिल्ली जाना पड़ रहा है। माई मदर इज हैविंग टू गो टू दिल्ली, बराक ओबामा को इंडिया भारत आना पड़ रहा है। बराक ओबामा इज हैविंग टू कम टू इंडिया, हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली जाना पड़ रहा है। आवर प्राइम मिनिस्टर इज हैविंग टू गो टू दिल्ली। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग दोस्तों इज हैविंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे एम हैविंग टू। जैसे हाँ मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे बोलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्पीक, मुझे बताना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टेल, मुझे सोचना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू थिंक, मुझे आना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कम, मुझे झेलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्ट्रगल, मुझे सोचना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू थिंक, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टीच इंग्लिश, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो देयर, आई एम हैविंग टू गो देयर, मुझे बाजार जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू मार्केट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू प्ले क्रिकेट, मुझे वहां रहना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू लिव देयर। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे आर हैविंग टू। आर हैविंग टू का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, जैसे आर हैविंग टू पढ़ रहा है। दे आर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू प्ले, उन्हें खेलना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू टेल, उन्हें बताना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू यूज मोबाइल, उन्हें मोबाइल चलाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू कुक फूड, उन्हें खाना पकाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू प्ले क्रिकेट विथ मी, उन्हें मेरे साथ क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू गो टू होम, उन्हें घर जाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल, उन्हें सभी लोगों के सामने अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू कम टू हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आर हैविंग टू का भी प्रयोग समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे वाज हैविंग टू। तो वाज हैविंग टू का एग्जांपल देखेंगे, जैसे मुझे पढ़ाना पड़ रहा था। आई वाज हैविंग टू स्टडी, मुझे बोलना पड़ रहा था। आई वाज हैविंग टू स्पीक, मुझे बताना पड़ रहा था। आई वाज हैविंग टू टेल, मुझे लिखना पड़ रहा था। आई वाज हैविंग टू राइट, मुझे बोलना पड़ रहा था। आई वाज हैविंग टू स्पीक, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ रहा था। आई वाज हैविंग टू टीच इंग्लिश, मुझे दिल्ली में रहना पड़ रहा था। आई वाज हैविंग टू लिव इन दिल्ली, उन्हें यहाँ आना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू कम हियर, मेरी माँ को वहां आना पड़ रहा था। माई मदर वाज हैविंग टू कम देयर। ध्यान देंगे दोस्तों इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप, जैसे ही वाज हैविंग टू टीच, हाँ
उसे पढ़ाना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू कॉल, उसे बुलाना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू कंट्रोल दियर फैमिली, कंट्रोल हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को नियंत्रित करना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू स्पेंड मनी, उसे पैसा खर्च करना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू गिव मनी, उसे पैसा देना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू बेग मनी, उसे पैसा मांगना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू टीच टू स्टूडेंट, उसे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा था। तो आशा करते हैं दोस्तों इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझ आया होगा कि वाज हैविंग टू का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। अब हम बात करेंगे वर हैविंग टू। वर हैविंग टू पढ़ रहा था, आइए जैसे दे वर हैविंग टू टीच, दे वर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू कम, उन्हें आना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू कॉल, उन्हें बुलाना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू फिल वाटर, उन्हें पानी भरना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू गो टू मार्केट, उन्हें बाजार जाना पड़ रहा था। हाँ, दे वर हैविंग टू बाथ डेली, उन्हें प्रतिदिन नहाना पड़ रहा था। यू वर हैविंग टू टीच, तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा था। यू वर हैविंग टू प्ले क्रिकेट डेली, आपको प्रतिदिन क्रिकेट खेलना पड़ रहा था। यू वर हैविंग टू टीच ऑनलाइन, आपको रोज ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा था। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। आइए अब हम बात करेंगे सपोज्ड टू, करने की उम्मीद, या एक्सपेक्टेशन टू, ऑब्लाइजेशन टू, करना चाहिए। ये तीनों वाक्यों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम्पल दोस्तों। आइए जैसे आई एम सपोज टू हेल्प यू, मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं उसकी मदद करूंगा, या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम सपोज टू हेल्प यू, आई एम सपोज टू गिव यू, मुझे आपको देना चाहिए, मुझे आपको देना चाहिए। और एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर, हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि गरीबों की मदद करें, या हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे नीड टू, जरूरत है या आवश्यकता है। आइए अब हम बात करेंगे दोस्तों जैसे मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्टडी, मुझे बोलने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्पीक, मुझे आने की आवश्यकता है, आई नीड टू कम, तुम्हें जाने की आवश्यकता है, यू नीड टू गो, तुम्हें बोलने की आवश्यकता है, यू नीड टू स्पीक, तुम्हें पढ़ाने की आवश्यकता है, यू नीड टू टीच, तुम्हें बोलने की आवश्यकता है, यू नीड टू स्पीक, तुम्हें बच्चों को बुलाने की आवश्यकता है, यू नीड टू कॉल स्टूडेंट। ऐसे हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, वी नीड टू टेक रेस्ट, हम लोगों को बोलने की जरूरत है, वी नीड टू स्पीक, हम लोगों को खाना खाने की जरूरत है, वी नीड टू ईट फूड, हम लोगों को बाजार जाने की जरूरत है, वी नीड टू गो टू मार्केट, हम लोगों को आगे आने की जरूरत है, वी नीड टू कम टू अहेड, हम लोगों को आगे आने की जरूरत है। शुड हैव टू, ही चाहिए। आइए दोस्तों एग्जांपल की बात करेंगे, मुझे पढ़ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्टडी, उसे काम करनी ही चाहिए, ही शुड हैव टू वर्क, ही शुड हैव टू वर्क। हाँ, राधा को बोलना ही चाहिए, राधा शुड हैव टू स्पीक, सोहन को आना ही चाहिए, सोहन है, हाँ सोहन शुड हैव टू कम, मोहन को आना ही चाहिए, मोहन है शुड हैव टू कम, उसे बोलना ही चाहिए, ही शुड हैव टू स्पीक। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को जो भी एग्जाम्पल आज मैंने पढ़ाया है पूर्ण रूप से समझ आया होगा दोस्तों। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक से कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आशा है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आज तक की सबसे बेहतरीन क्लास के माध्यम से जो जानकारी मैंने दी है आप लोगों को यह पूर्ण रूप से समझ आया है। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम चाहेंगे आप लोगों से अलविदा, तब तक के लिए हम मिलना चाहेंगे अब अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।